मैं एक बात कहना चाहता हूं, सूर्य यदि अपनी चमक धमक और आभा से समझौता कर ले तो संसार में सूर्य को सूर्य नहीं माना जाएगा। अग्नि यदि अपने ताप और प्रचंड तेज से समझौता कर ले और उसकी न्यूनता की तरफ जाने की सोच ले तो अग्नि को कोई सम्मान नहीं देगा। जिस प्रचंड तेज और जिस देदीप्यमान भावना के साथ ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की थी, उस तेज, उस प्रचंड तेज, उस देदीप्यमानता को यदि भूल करके आर्य समाज अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहेगा तो कदापि नहीं होगी। आर्य समाज का काम है अज्ञान, अविद्या, अंधकार और अंधविश्वास को ललकारना, चैलेंज देना, ललकारना और खड़ा होकर के ललकारे। कोई बात नहीं, कहीं से पत्थर आएगा, कहीं से जहर आएगा, कहीं से सांप आएगा, कहीं से बंदूक की गोली आएगी, कहीं से छुरा आएगा, वो हमारा सम्मान है, वो हमारा अलंकार है। ध्यान रखना, आर्य समाज का काम करने वाले के लिए, धर्म का काम करने वाले के लिए, राष्ट्र का काम करने वाले के लिए तीन ही चीज पुरस्कार हैं: बंदूक की गोली, छुरा या जहर का प्याला। जहर का प्याला पिया मेरे गुरुवर दयानंद ने, छुरा खाया पंडित लेखराम ने और बंदूक की गोली का सामना किया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ये हमारा पुरस्कार है और यदि अब यह पुरस्कार हमें नहीं मिलता है तो धिक्कार है हमें हमारे जीने पर। हमारे गुरुओं का, हमारे पूर्वजों का यही अलंकार है, यही शोभा है, यही पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा ललकारना चाहिए, चैलेंज लेकर के चलना चाहिए। डर के कभी आर्य समाज का काम ना हुआ है और न आगे होगा, और समझौते से कभी आर्य समाज का काम ना कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा। शीशा पत्थर साथ रहे, बात नहीं घबराने की, शर्त एक है बस, जिद ना करें आपस में टकराने की। आर्य समाज के जीवित रहने का मूल मंत्र यही है। इसमें कभी कोई शीशा होता है, कभी कोई पत्थर होता है। शीशा शीशे का काम करे, पत्थर पत्थर का काम करे। आपस में टकराएंगे तो काम रह जाएगा और टूट करके मिट जाएंगे। धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद।